शनि महाराज का फरमान, इस महीने लगने वाला है यू टर्न, परंतु कब लगेगा वह यू टर्न, साथ ही जानेंगे कौन से उपाय आपको शनि की अस्त अवस्था में माला माल बना सकते हैं, और जानेंगे आपके करियर के, आपके जीवन के सभी क्षेत्रों को विस्तार से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको साथ साथ रेमेडीज उपाय साझा करते रहेंगे। चलिए नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। इस महीने की शुरुआत जब होगी तब नवग्रहों की स्थिति आप अपने वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपकी जो राशि है मेष राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति की महाराज की कृपा आप पर रहेगी, और वहीं केतु आपके छठे घर के अंदर संचरण कर रहे होंगे, चंद्रमा सप्तम भाव पर, और मंगल की स्थिति आपके दशम भाव के अंदर, जहां शुक्र भी शुरुआती कुछ समय में विराजमान रहेंगे, और आपके लाभ स्थान पर रहेंगे शनि, सूर्य महाराज और राहु रहेंगे आपके द्वादश भाव में। तो ये कुल मिलाकर के नवग्रहों की स्थिति है। अगर ओवरऑल बात करें इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा दिखाई दे रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए इस महीने मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है। मंगल आपकी राशि पर जब चतुर्थ दृष्टिपात करते हैं तो ये आपको थोड़ा हेल्थ वाइज आप इसमें कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, अपने हेल्थ को सुधारने का प्रयास करते हैं, एक्सरसाइज नियमित दिनचर्या में कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ डिमोटिवेट होने से बचाते हैं और मोटिवेशन आपको बहुत अच्छा देते हैं। इस महीने की शुरुआत में ही मंगल की स्थिति आपको आपके रुके हुए कार्यों के प्रति एक्शन लेने की भावना को उत्पन्न करती है, और आप किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता के चांसेस को बहुत अच्छा बना देती है। कोई भी आपका सेक्टर यहाँ पर आपकी मेहनत इस महीने जाया नहीं होने देंगे मंगल महाराज, क्योंकि मंगल रहेंगे अपनी उच्च राशि में करियर भाव पर। अगर वहीं हम बात करते हैं कि जिन लोगों की हेल्थ के अलावा लव रिलेशन के ऊपर बात करें, तो इस महीने लव रिलेशन की स्थिति मित्रों कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके जो पंचमेश हैं सूर्य नारायण महाराज, ये लाभ स्थान पर रहेंगे, परंतु कहीं ना कहीं शनि के साथ में इनकी कम्बस्ट युति रहेगी। शनि महाराज अस्तवस्था में इस समय सूर्य महाराज के साथ में रहेंगे। प्रभाव इनका कुछ इस प्रकार इस महीने दिखाई देगा कि जिन लोगों के जीवन में पार्टनर को लेकर के, लव रिलेशन को लेकर के तनाव है, तो उनमें थोड़ी सी नोक झोंक कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसको बोलते हैं खट्टी मीठी नोक झोंक। आपका पार्टनर आपसे कुछ डिमांड कर सकता है, आपसे कोई बात रख सकता है, और आपका पूरा प्रयत्न रहेगा कि उस बात को आप पूरा कर लें, परंतु वहीं आपके कार्यों में चलती हुई बाधाओं में, आपके जो व्यस्तता है उसके कारण से अगर आप उस कार्य को पूरा ना कर पाएँ तो कहीं ना कहीं ये खट्टी मीठी जो नोक झोंक है ये आपके जीवन में हो सकती है। तो उसके लिए आप अपने पार्टनर का पूरा सहयोग करने का इस महीने प्रयास करें तो बहुत अच्छी स्थिति है। ज़्यादातर क्रूर ग्रहों की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो आपको अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग रखना है अपने पार्टनर के प्रति। कोई भी छोटी मोटी घटना को लेकर के आपको मन में उसके प्रति किसी प्रकार की नकारात्मक छवि नहीं बनानी, तो वरना आपका जो लव रिलेशन है वो अच्छा रहेगा इस महीने। तीसरी तरफ जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो करियर को लेकर के बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और उनका बहुत प्रश्न रहता है कि इस महीने कोई एग्ज़ाम निकल सकता है करियर को लेकर, तो पंचमेश सूर्य की स्थिति जैसे कि मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग फेज में यहाँ सूर्य महाराज बहुत अच्छा भी रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव भी यहाँ पर मिलेंगे, जो आपको सोचने समझने में कन्फ्यूज़न बहुत समय से पैदा हो रहा था, वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जो सपोर्ट की आवश्यकता थी, किसी मुद्रा की आवश्यकता थी, या फिर किसी सहयोग की आपको आवश्यकता थी, विद्यार्थियों को वो सहयोग प्राप्त होगा। और वहीं आपकी गाइडेंस, जो अब तक बैड गाइडेंस हो रही थी, वो गुड गाइडेंस में बदल जाएगी और आपका मार्ग जो है पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो जाएगा। जो भी हमारे विद्यार्थी करियर के एग्ज़ाम को लेकर के चिंतित हैं और उनका ये प्रश्न है कि उनका वो रिजल्ट आ रहा है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या कुछ लाभ हो सकता है, तो देखिए मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए सूर्य का जब तक मीन राशि में ट्रांजिट नहीं होगा, यानी कि सूर्य महाराज 14 मार्च को मीन राशि में जाएंगे, उससे पूर्व कोई एग्ज़ाम है, किसी भी प्रकार की विद्यार्थियों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा हो सकता है। वहीं इनको 14 मार्च के बाद में भी अच्छा कर सकते हैं, परंतु कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी। जैसे सूर्य नारायण के लिए तांबे के पात्र में थोड़ी सी जावित्री होती है, जावित्री को डाल लें और उस जावित्री को डाल करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें,
अर्घ्य प्रदान करते हुए एक मंत्र बोलें, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो आपका जो भी विद्यार्थियों के लिए जो भी परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। इसी के अलावा अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, जो कि है हमारे मैरिज के लिए, जो भी दाम्पत्य जीवन है, जो वैवाहिक जीवन के अंदर हैं, उनका भी बहुत प्रश्न रहता है कि इस महीने वैवाहिक जीवन को लेकर के क्या, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। वैवाहिक जीवन को लेकर के ये स्थिति है मित्रों कि आपके जो सप्तमेश श्री शुक्र महाराज हैं, ये लगभग 7 मार्च से 31 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे, लाभ स्थान पर रहेंगे। सेपरेशन काफ़ी हद तक कम होगा, परंतु शनि का सूर्य का थोड़ा सा, शनि शुक्र और सूर्य का जब आपस में मिलन होगा तब कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के आप अपने वैवाहिक जीवन में तनातनी जरूर महसूस कर सकेंगे। शनि कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे और आपके खुद के भी इतने सारे कार्य रहेंगे कि उनकी व्यस्तता के कारण आप लगभग सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने में थोड़ा असमर्थ महसूस करेंगे इस महीने, और यही आपका थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का, तनाव का कारण भी बनेगा। इससे बचने के लिए आप अपने कार्यों को एक तो नियमितता के साथ में करें और समय पर कार्यों को पूर्ण करें, और किसी भी छोटे काम को छोटा मत समझें। इस महीने कुछ छोटे काम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप उन छोटे कार्यों को समय रहते पूरा कर लेते हैं तो आगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए भी जानना आवश्यक होगा कि शनि का क्या फरमान है। शनि आपके लिए इस महीने क्या फरमान लेकर आ रहे हैं। लगभग शनि की पूर्ण अवस्था का आप प्रभाव आप पर इस महीने देखने के लिए मिलेगा मार्च में, क्योंकि पिछले ही महीने शनि महाराज जो है अस्त हो चुके हैं। इस महीने शनि की अस्तवस्था में क्या फरमान है, कुछ रेमेडी हैं शनि अस्त की जो आपको जाननी बेहद जो है लाभकारी होगी। तो ये यहाँ पर हमारे दाम्पत्य जीवन वालों के लिए मैंने आपको बताया। उपाय के तौर पर आपको महालक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक अवश्य जलाना है, लक्ष्मी नारायण की थोड़ी आराधना करनी है। शुक्रवार को किसी गुलाबी रंग के किसी वस्त्र पर इत्र लगा करके, रुमाल भी हो सकता है, आपको किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में उसको चढ़ा करके आ जाना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के अलावा आप अगले सेक्टर पर बात करें जो कि होता है हमारे भाग्य का, और भाग्य, करियर, जॉब, व्यवसाय, ये सारा सेक्टर हम इसमें लेकर के चलते हैं। तो अगर आप जॉब में, और ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, भाग्य से जो शुक्र महाराज हैं आपके, आप भाग्य जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी इस पूरे महीने पूर्ण दृष्टि आप पर है, आपके भाग्य पर है, भाग्य एक्टिवेट मोड पर है। और वहीं आपके जितने भी कार्य, जो भी आप सोच विचार करके प्लानिंग पिछले कुछ समय से कर रहे हो और वे प्रयास आपके सफल नहीं हो रहे, तो निरंतर जो आपकी सोच है वो बेहतर हो रही है। तो साथ ही साथ इस महीने के प्रयास भी बेहतर हो रहे हैं। अगर इस महीने के प्रयास बेहतर हो रहे हैं तो निसंदेह आपकी सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी % ज़्यादा हैं। परंतु वहीं क्योंकि सूर्य पंचमेश जो होंगे हमारे, ये शुरुआती में 14 तारीख तक बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कुछ प्लान करना है, कुछ सोच रहे हो आप अपने करियर को लेकर के, क्योंकि भाग्य साथ देगा। भाग्येश की दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, सप्तम भाव पर रहेगी, पंचम भाव पर भी रहेगी। तो जो पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, यहाँ कुल मिलाकर इस बात को समझें कि कुछ भी विचारधारा आप अपने करियर को लेकर के बना रहे हो, अच्छी विचारधारा आपकी बन रही है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, और उसको आप 14 तारीख से पहले अंजाम दे दो, आपके लिए बेहतर के बेहतर यहाँ पर रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा भी कि शनि आपको सूर्य के साथ में किस प्रकार से लाभ देगा, उसका कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। वो उपाय अभी आपको बताया जाएगा। साथ ही आपको ये जानना बहुत आवश्यक है, देवगुरु बृहस्पति भाग्येश हैं, उनकी कृपा आप पर पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। और अगर आपने मेष राशि वालों सूर्य शनि की कंबस्ट युति वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है, शनि के कंबस्ट अवस्था का आपने प्रभाव नहीं जाना है, तो अभी हमारे चैनल पर जाइएगा, अपनी वीडियो देखिएगा, आपके लिए आप पॉजिटिविटी से भर जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर अगर बात करें करियर वालों की, जो बेचारे हमारे करियर के सेक्टर में बहुत मेहनत करें, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ 15 मार्च को मंगल मकर से निकल के कुंभ राशि में आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं। अष्टमेश भी हैं और वहीं साथ में आपकी राशि के मालिक भी हैं। तो मेष राशि वालों, यहाँ आप शुरुआती लगभग 15 तारीख तक खूब मेहनत करते हुए दिखाई दोगे। आपका पूरा एग्रेशन आपके काम के प्रति होगा। आप यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं छोड़ोगे और अपनी मिस्टेक्स जो होती हैं, जो आपको पता है आपने पहले मिस्टेक्स करी, उन मिस्टेक्स को आप दूर करने का पूरा काम करोगे। थोड़ा सा मंगल का प्रभाव जिस भी भाव पर आता है, करियर भाव पर आपके जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जो कि आपके ऊपर के लोग हैं, उनसे आप कभी कभी जो आपको ऑर्डर बार बार आपको प्रेशर देना,
उसके कारण से आप बार बार अपने थोड़ा मूड स्विंग्स जरूर आपको महसूस होगी, परंतु वहीं आप अपने अचीवमेंट्स को, अपने गोल्स को जरूर पूरा करते हुए नजर आओगे। मंगल की दृष्टि भी आपकी राशि पर है, तो एक एग्रेशन की भावना आपके अंदर जरूर रहेगी। किसके प्रति? करियर को लेकर के। ये व्यवसाय में मुझे कुछ करना है, करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और यही मंगल सबसे अच्छा कार्य कराते हैं कि आपके कार्य को देखकर, जी हाँ, आपके कार्य को देखकर, आपके कार्य की एग्रेसिवनेस को देख करके, एग्रेसिव व्यक्ति को कहाँ होना चाहिए? एग्रेसिव व्यक्ति को अपने कार्य पर होना चाहिए। कभी कभी जो क्रोध होता है वो गलत जगह निकलता है, परंतु इस समय अवधि में आपका क्रोध सही जगह निकलेगा, वो क्रोध आपके करियर भाव पर। तो ये एग्रेसिवनेस बहुत अच्छी होती है मित्रों। तो मंगल का प्रभाव आपके कार्य पर, आपकी जो एनर्जी है उसको दिखा रहा है, जिसके कारण कोई और व्यक्ति देख करेगा आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ये बहुत अच्छा यहाँ पर करियर के लिए होगा। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ये पूरा ही महीना आपके लिए अच्छा लेकर के आ रहा है। आपके कुछ थोड़े बहुत जो नफ़ा नुकसान हुए हैं उसको चलते हुए आप स्टार्टिंग फेज के अंदर थोड़ा सा परेशानी को महसूस करोगे, परंतु बाद में आप ये रियलाइज़ करोगे कि आपके जीवन में पैसा आ रहा है और आपके जीवन के अंदर क्लाइंट्स आ रहे हैं। आप इस महीने अपनी सेल्स को मन मुताबिक तो हम नहीं कहेंगे, परंतु काफ़ी हद तक आप अपनी सेल्स को इंक्रीमेंट कर लोगे और बहुत अच्छा प्रभाव आपका आपकी कंपटीटर्स के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा। वे इनफैक्ट आपकी कुछ प्रशंसा भी कर सकते हैं इस महीने कि आप कुछ अलग करके दिखा रहे हो। ओवरऑल अगर बात करते हैं शनि महाराज का क्या प्रावधान है, क्या इस महीने शनि आपको कह रहे हैं, तो कैसे आपको उसके लिए तैयार होना है मित्रों। तो देखिए, शनि की ओवरऑल वीडियोस मैं बना चुका हूं आपके लिए। एक छोटी सी बात मैं समझाऊंगा। शनि का मेन प्रभाव, 3 प्रभाव आपके ऊपर थे, तो शनि जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे वो परेशानी एक तो कम करेंगे, जिस कारण से आपके जीवन के अंदर जो अनियमितता, जी हाँ, नियमित ना होकर के अनियमित होकर कर रहे थे, जरूरी कामों को आज करना है उनको कल कर रहे थे, जो बेफिजूल के काम है उनको आज कर रहे थे, जिस कारण से टाइम बिल्कुल वेस्ट हो रहा था। उन चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। एक 2-3 चीज़ों को यहाँ पर आपको करना है। शनि आपको भर भर के करियर में लाभ प्रदान करें, तो शनि आपको ये समझा रहे हैं इस महीने कि ये पूरा वर्ष मेरा है, यानी शनि महाराज का है, और इस वर्ष में भी ये मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे ही महीने ग्रहों के हिसाब से अच्छे होते हैं, तो आपको चीज़ों को नियमित होकर के करना है, ये शनि का फरमान है। अगर आप चीज़ों को नियमित होकर के नहीं करोगे तो आपको फिर आगे छोटी प्रॉब्लम से लेकर के बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये बोलते हैं कि अगर आपके शरीर में छोटी सी कहीं फुंसी हुई है तो उसको तभी दवाई से या मेडिसिन से ठीक कर लीजिए, उसको फोड़ा बनने का मौका मत दीजिए, वरना वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो ये सूर्य शनि का प्रभाव है आपके लाभ स्थान पर, और ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है आपके जिन लोगों को रिवॉर्ड्स मिलना है, जिन लोगों को बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स मिलनी है, जिन लोगों को पदोन्नति की प्राप्ति होनी है, प्रमोशन की प्राप्ति होनी है, उन लोगों पर इस सूर्य शनि का पूर्ण प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य शनि लाभ स्थान पर है। वहीं आपके मिलने वाले सपोर्ट्स, आपके मिलने वाले अधिकारी और आपके कार्यक्षेत्र में जो भी बड़े बड़े लेवल के अधिकारी आपके ऊपर काम कर रहे हैं, जिनसे आपको कुछ लाभ लेना है, उनके ऊपर काम करेगा। तो यही आपको उनकी प्रसन्नता के लिए कोई भी ऊपर से मिला हुआ कार्य बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये शनि यहाँ पर आपको फरमान दे रहे हैं कि भैया जो काम मिल रहा है टाइम पर करके पूरा कर दो, तो आपकी रिवॉर्ड, आपके अवार्ड बिल्कुल तैयार हैं, आप उसको लेकर के चले जाना। ये शनि महाराज का। अब थोड़ा सा बात करते हैं सूर्य शनि की युति वास्तविकता में, लाभ स्थान में उपाय जरूर करना पड़ेगा। एक तो इस अवस्था में बिल्व वृक्ष, बेल के पेड़ की पूजा जरूर करें, बिल्व वृक्ष की आराधना जरूर करें, बिल्व वृक्ष के पास में बैठ करके बिल्वाष्टकम का पाठ जरूर करें। घी का दीपक आप बेल के पेड़ के अंदर लगा लें और बिल्वाष्टकम, भगवान शिव का बेल का एक स्तोत्र होता है, उसका पाठ करें। नेट से कहीं से भी मिल जाएगा आराम से। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा। प्रोग्रेस अच्छी दिखाई देगी, इस महीने काफ़ी अचीवमेंट्स की प्राप्ति होगी। आशा करते हैं बताई गई जानकारी आप संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी मित्र मेष राशि वाला है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसके लिए ये महीना और अच्छा हो सकता है। तो चलिए तब तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री विद्या।